आपका अपना सहारा 9 टुडे वॉइस न्यूज चैनल। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने मेरे क्षेत्र के शाहपुर, तिगरी, डिडौरी, खदाना, सिकंदरपुर, चौधरपुर, रसूलपुर, सलेमपुर, बंगर, लोधीपुर, ये बहुत सोनकपुर, ये सारे गांव एक्वायर करने के लिए वहां पे 75 लाख रुपए बीघा है। तो उन किसानों को ये जरूर लाभ दे दें कि जो एक्वायर करी हुई जमीन से मुआवजा मिले, उसमें स्टाम्प की छूट होनी चाहिए, सर्किल रेट बड़ा होना चाहिए, और जो ये गांव बिना वजह एक्वायर किए जा रहे हैं, ये बिना वजह एक्वायर नहीं किए जाएं जब तक आपकी भावी योजनाओं के लिए कोई आपके पास मसौदा या प्लान तैयार ना हो। श्री कमाल अख्तर जी ने पहले बोला था, वर्मा जी, कमाल अख्तर जी ने बोला था, उसके बाद धन्यवाद अध्यक्ष जी। मोना जी ने जो स्टाम्प संशोधन, उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 में सदन की 1 करोड़ समिति को सुपुर्द कर दिया जाए और 1 महीना के अंदर इसका प्रतिवेदन दिया जाए, वो इसलिए उन्होंने जो कहा, मैं भी उनसे संबद्ध करता हूं कि अध्यक्ष जी, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ब्लड रिलेशन की इसमें मुख्तारनामे के अंदर बात रखी गई है। तो परिवार में 2 भाई हैं, अगर एक की पत्नी है तो उस पत्नी को जो भाभी का रिश्ता है उसको इससे अलग रखा गया है, और जो चाची है, चाची के रिश्ते हैं, वो अपने भतीजे को देना चाहे उस रिश्ते को भी अलग रखा गया है। तो जब ये लेके ही जा रहा है संशोधन, तो मेरा अनुरोध है माननीय मंत्री जी से कि इसके अंदर इन 2 रिश्तों को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो उससे विवाद कम हो जाएंगे और लोगों को स्थानांतरित करने का मौका मिलेगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि इसमें जो 5,000 रुपए के स्टाम्प पेपर पे हम लोग कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो कोर्ट फीस लगाई जाती है, वो कोर्ट फीस भी 20,000 30,000 होती है प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो जब सरकार इतनी मेहरबानी रिश्तों पे कर ही रही है, तो एक मेहरबानी ये भी कर दी जाए कि कोर्ट फीस माननीय मंत्री जी इसमें से माफ कर दी जाए। दूसरा एक और मेरा कहना है, जो कोर्ट फीस होती है, हाँ, रजिस्ट्रेशन फीस, उसे माफ कर दिया जाए। दूसरा, अभी सरकार की बड़ी प्रभावी योजनाएं चल रही हैं, गंगा एक्सप्रेसवे, कुछ औद्योगिक गलियारे बनाए जा रहे हैं, कोई चीज अभी नहर के लिए जमीन का एक्वायर सरकार कर रही है। तो माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, हमारी बहुत सारी किसानों की जमीनें जो हैं उन योजनाओं के अंतर्गत सरकार ने अधिग्रहण किया और उन्होंने उनको दिया भी, लेकिन जब जो पैसा मुआवजे का मिलता है तो आज भी किसान की एक सोच है कि उसके बदले वो जमीन खरीदते हैं। तो माननीय मंत्री जी, अब हमने सरकार के लिए जमीन तो दे दी, हमें मुआवजा मिला, लेकिन हम जब दूसरी जमीन की उसी पैसे से रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो हमें पूरा स्टाम्प शुल्क उस जमीन के ऊपर देना पड़ता है। तो सर, मेरा आपसे अनुरोध है कि हम आपके लिए जमीन दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भावी योजनाओं के लिए जमीन दे रहे हैं, तो अगर उसमें स्टाम्प शुल्क की छूट कर दी जाएगी तो मंत्री जी निश्चित तौर पर उससे आपकी योजनाओं के लिए जमीन देने में भी किसानों को अच्छा लगेगा और उसकी मदद भी हो जाएगी। तीसरा मेरा ये कहना है कि मंत्री जी, अभी बहुत सारी जगह जनपद ऐसे हैं, पता नहीं सरकार की मंशा ऐसी है कि वो पहले से उसे जब प्लानिंग करते हैं तो कोई भी प्लानिंग 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो जिन जिलों में कोई भी सरकार की प्लानिंग होती है, उन जिलों का जानबूझ के सर्किल रेट नहीं बढ़ाया जाता। कई जनपद ऐसे हैं, हमारे बराबर में हापुड़ है, उसका सर्किल रेट अमरोहा से कहीं ज्यादा है, मुरादाबाद है उससे कहीं ज्यादा है, दूसरा संभल का सर्किल रेट अलग है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जिस तरह से आप 4 गुना मुआवजा दे रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां जमीन की कीमत 50-50 लाख रुपए बीघा है, जो बाजारू कीमत है, लेकिन जब सरकार एक्वायर करती है तो सर्किल रेट पे उसे सिर्फ मुआवजे के तौर पे अगर 4 गुना भी आप दे रहे हैं तो 4 लाख रुपए मिलते हैं, 5 लाख रुपए मिलते हैं। अभी विकास प्राधिकरण ने, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने मेरे क्षेत्र के शाहपुर, तिगरी, डिडौरी, खदाना, सिकंदरपुर, चौधरपुर, रसूलपुर, सलेमपुर, बंगर, लोधीपुर, ये बहुत सोनकपुर, ये सारे गांव एक्वायर करने के लिए जियो जारी किया है। मैं माननीय मंत्री जी से अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वहां जमीनों की कीमत बहुत, वहां पे 75 लाख रुपए बीघा है,
लेकिन सरकार ने वहां पर सर्किल रेट इतना किया गया है कि किसी गरीब आदमी की जमीन, जब किसान की जमीन खेती की लेंगे, और जबकि जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने अपना जो नया मुरादाबाद योजना चलाई है, जो उसमें जमीन एक्वायर करी थी 80% जमीन अभी तक सर उन्होंने जिन योजनाओं के लिए ली गई थी अभी तक उसका बेची नहीं है। सारी जमीन जो लैंड बैंक है उनके पास मौजूद है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी जमीन उन्होंने एक्वायर करने के लिए निकाल दिया। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से मंत्री जी से ये अनुरोध है कि अगर आप स्टाम्प में या दूसरी चीज में कर रहे हैं तो उन किसानों को ये जरूर लाभ दे दें कि जो एक्वायर करी हुई जमीन से मुआवजा मिले, उसमें स्टाम्प की छूट होनी चाहिए, सर्किल रेट बड़ा होना चाहिए, और जो ये गांव बिना वजह एक्वायर किए जा रहे हैं, ये बिना वजह एक्वायर नहीं किए जाएं जब तक आपकी भावी योजनाओं के लिए कोई आपके पास मसौदा या प्लान तैयार ना हो। इतना था मेरा अनुरोध कर दिया जाए सर।